अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जनवरी में कौन कौन सी फसलें लगाई जानी चाहिए, उस पर मैंने थोड़ा सा पीछे एक और व्लॉग में डाला हुआ है। अब प्याज पर हमारी तफसीली गुफ्तगू होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। प्याज पर जो गुफ्तगू है ये एक अहम ही एक टॉपिक है, क्योंकि प्याज का भी जो रेट चल रहा है वो तकरीबन आजकल की बात कर रहा हूँ 250, 200, 250, 300 रुपये तक किलो बिक रहा है। मंडियों में जो है ना वो 150, 200 से लेकर 150 के दरमियान प्याज की क्वालिटी पर है। अब प्याज 3 किस्म के हैं, 4 किस्म के हैं। एक है हाइब्रिड, वो 10वें 11वें में आमतौर पे काश्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है जो है ना फुलकारा, वो 11वें 12वें में काश्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है उससे देसी, जो मैंने अभी लगा दिया है, ये आपके सामने हमारा लगा हुआ है। 1 एकड़ की हमारी मक्की वाली 80 खेलें निकली हैं, और 1 एकड़ में जब हमने इसकी तैयारी के वक्त 2 बोरी DAP डाल कर खेलें निकाली हैं। ठीक हो गया। अब 1 एकड़ में जो पनीरी का रेट इस साल जो चल रहा है, लाजमी नहीं कि अगले साल इससे ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है। 50, 40, 60 के दरमियान जो पनीरी वाले एतमाद वाले लोग हैं, वहाँ से आप इसको परचेज करके लगा सकते हो। आप इसका 1 एकड़ लगा सकते हैं, और जो पौधे से पौधे का फासला है वो इस तरह होना है, 2 उंगली दस्तानों के साथ 2.5 उंगल बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही आपने 40 से 45 खेल 4 कनाल की और 1 एकड़ की 80 खेल निकालनी है, तो इसको 2 से 2.5 उंगल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 उंगल पर आपका प्याज हो, तो आप इससे जो मुतवक्के पैदावार है वो कम अज़ कम जो है ना 100 बोरी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रकबे, मौसम अच्छा, मैनेजमेंट अच्छी, आप 200 बोरी 2 मन वाली निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फसल है। अब लोगों ने इसको स्किप किस वजह से कर ली है, इस पे 2-3 मसाइल आते हैं। इससे पहले अब चौथी जो है ना नसरपुरी की तरफ जाता हूँ, वो जून जुलाई अगस्त में लगती है। उस पर मैंने व्लॉग बनाकर डाले हुए हैं। अब क्योंकि हाइब्रिड का टाइम भी ख़त्म हो गया, फुलकारा जो है ना वो हमारे पास बीज वहाँ पे आगे लगा हुआ है उस साइड पे, उस पर कभी फिर जो है ना व्लॉग बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो हमारा देसी प्याज है, अब इसका बेहतरीन और ख़ूबसूरत टाइम लग रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके साथ इंटरक्रॉप कर देते हैं। कॉटन की हद तक तो ठीक है, मिर्चों की इंटरक्रॉप बिल्कुल भी मौजू नहीं है। या आप अलहदा से मिर्च लगा लें, या आप अलहदा से इस पे प्याज लगा लें। साथ में जब आप इसमें कॉटन ऐड करते हैं, तो आपने कॉटन ग्लिफोसेट फ्री वैरायटी लगानी है फरवरी एंड या फरवरी मिड के बाद, जब जर्मेशन के लिए उसको मौजूद तरीन मौसम हो। अब हमारा ये प्याज लगे हुए तकरीबन तीसरा दिन है मेरे ख्याल में, आज तीसरा या चौथा दिन है, 5वां दिन है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खड़ा होना शुरू हो चुका है, और किसी किसी जगह पर इसने जो है ना जड़ें भी निकालना शुरू कर दी हैं। अब जब प्याज लगवाना है प्याज, जब अब प्याज आपने लगवाना है, तो मैं कुछ तिनका वगैरह ले लेता हूँ। उसको ये जैसे जड़ों से थोड़ा ऊपर, इसको तोड़ना नहीं है। ऐसे प्याज हो गए ना, आपका पनीरी हो गई, यहाँ से आप ऐसे नहीं लगवाना। जब आप ऐसे लगवाएंगे तो आपका आधा प्याज टूट जाएगा, यहाँ तक ख्याल करना है। अब इस पे जो मसाइल आते हैं आमतौर पे, अब हम 5वां दिन है, इस पे हम पहला स्प्रे आज कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मेटालेक्सल मैंकोजेब और थायोफिनेट का स्प्रे हम इस पे कर देंगे। इस पे थ्रिप्स बहुत ज़्यादा आता है। थ्रिप्स के लिए आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआएं दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग इसके थ्रिप्स है। आपने नोवा स्टार प्लस एडवांटेज ले लेनी है, हर 5 से 8 दिन के बाद इसको रिपीट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे। जहाँ स्पेंटोरियम रेडिएंट काम नहीं कर रहा होता, जहाँ पायरेट काम नहीं कर रहा होता, फिर वहाँ पर ये काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसका बीज किस तरह तैयार करते हैं, जिसके अपना बीज है उसको तो फिर भाई 3-4 हज़ार रुपये का एकड़ पड़ रहा है। पनीरी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो यहाँ होगी। अब दूसरी बात ये है कि इस पर जो बाद वक़्त क्या होता है, अचानक से पौधे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, प्याज के पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। अब जिस तरह ये है, यहाँ से जो है ना ऊपर से ये टॉप जो है ना बाद वक़्त, ये तो हमारा स्ट्रेस है ना, आफ्टर शॉक, शिफ्टिंग शॉक है ना,
ये देखें, जहाँ से पीले होना शुरू हो जाते हैं वो होती है पर्पल ब्लाच। उस पे ले आप प्रोबिनैप यानी इंट्राकाल ले लेते हैं, थायोफिनेट के साथ स्प्रे करवा देते हैं, आपकी पर्पल ब्लाच वहाँ पर कंट्रोल हो रही होती है। उसके बाद इस पे वेल्ट आती है, पिट्रियल ब्लाइट आती है, आप क्या करते हैं वो मेटालसल मिंकोजेब स्प्रे कर रहे होते हैं, आप इस पे प्रोबिनैप का स्प्रे कर रहे होते हैं, आप कैब्यूटॉप का स्प्रे कर रहे होते हैं, आप एक्रोबेट का स्प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस पे मसाइल जूं के तू होते वो होती है भाई मेरे बैक्टीरियल ब्लाइट, जो आज तक किसी भी फार्मर ने इसको समझा भी नहीं है। और जो दूसरा साल है जिस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के प्याजों के जो एकड़ ख़त्म हो रहे हैं, उनको बेचारों को पता भी नहीं हो रहा। भाई हम बार बार चीख चीख के बता रहे हैं भाई इस पे बैक्टीरियल ब्लाइट का स्प्रे मस्ट है। जब आपके फील्ड गलना शुरू हो जाते हैं, प्याज ऊपर से ऐसे ऐसे निकालते हैं, नीचे गला हुआ होता है, वो ये होता है, वो उस पर बैक्टीरियल ब्लाइट का होता है हमला। आप उस पे कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे फर्ज हो चुका होता है एक, फिर आपने 10 दिन के बाद रिपीट करना है, तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। ठीक है भाई, हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हमने आपकी हेल्प करनी है और पूरी कोशिश से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और दूसरे हमारा वो रकबा जैसे ही खाली होगा ना, वहाँ पर भी हमने लगाने हैं। हमने हथियार जो है ना प्याज के डाल दिए थे कई सालों से, 8-10 साल पहले बहुत ज़्यादा प्याज लगाया है, फिर हमने इसको छोड़ दिया था बीच बीच। अब हमें नया रकबा मिला है, हमारा रकबा हमें हार्ड मिला था, अब हमें नया रकबा जो मिला है, ये हमें रकबा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिला है, क्योंकि प्याज नए रकबे में बहुत अच्छा होता है। अगर आपका पक्का रकबा है, फिर आप वहाँ पर प्याज ना लगाएं, इंटरक्रॉप भी नहीं करनी मिर्च वगैरह के साथ, आपकी मेहरबानी होगी, वरना आपका नुकसान हो जाएगा मिर्च का और इसका। तो आपने इसको करनी है, तो यहाँ पर आपने फरवरी की 15 को या 20 को यहाँ पर आपने कॉटन का पौधा ग्लाइफोसेट फ्री लगाना है, दूसरे नहीं लगाने। दूसरे लगाएंगे फिर आप घास आपको परेशान कर देगा। ठीक है, यहाँ पर लगाना है, फिर ये छोड़ के फिर वहाँ पर लगाना है, फिर वो छोड़ के फिर वहाँ पर लगाना है, आपकी कॉटन की मिकदार इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी और आप फिर जो है ना इंशाल्लाह अच्छी पैदावार लेने में कामयाब इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो सबसे अहम बात ये है कि लोग इस पे डुअल गोल्ड की मिकदार ज़्यादा कर देते हैं। अब लोगों ने प्याज लगाना क्यों छोड़ दिया? एक तो ये पौधे मरना शुरू हो गए, और दूसरा जो है ना, ये भाई मैं दिल से बातें बताया करता हूँ, ठीक है, यहाँ से दिल से, आगे आपकी मर्ज़ी है। जो आप जो है ना लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते ना, हमें मिलता कुछ नहीं है। लेकिन जो अब मूवी बना रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ, तो जब आप उस पर लाइक कर देते हैं तो हमें इससे बहुत अच्छी हौसला अफजाई होती है कि हमारी जो मूवी है उसको बड़ा लाइक किया जा रहा है, वीडियो को लाइक किया जा रहा है। यहाँ से बनाते हैं मूवी, बड़े जोर लगता है यहाँ पे बनाते हुए। ठीक है, अब एक तो पौधों के गलने का सिलसिले की वजह से लोगों ने जो है इसको नहीं लगाया, दूसरा जो है ना इस पे खास लेबरें नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों ने इसको लगाना छोड़ दिया। ऑक्सीफेन कर रहे होते हैं, ऑक्सीफेन से जो है ना जो डीला है वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब क्या करना है, हमने घास के निकलने का इंतज़ार करना ही नहीं है कि घास ज़्यादा हो फिर हमने इसको निकालना है। जैसे ही घास ज़्यादा होता है तो वो औरतें घास निकाल रही होती हैं, जैसे निकाल रही होती है साथ में प्याज को भी डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर आपने अगर प्याज की फसल में कामयाब होना है तो डुअल गोल्ड की मिकदार आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर करनी है तो बहुत लाइट करनी है, वरना आपको प्याज रुक कर खड़ा हो जाएगा। 100 टैंकी नहीं डालना आपने 40 डालना है फी टैंकी में, तो 4 टैंकू से 5 टैंकू से एकड़ में ज़्यादा नहीं जाना। 200 ml डुअल गोल्ड रेकमेंड है, इससे ऊपर रेकमेंड नहीं है। पैंडी भी इस तरह है, डुअल गोल्ड का स्ट्रेस ज़्यादा है, पैंडी का स्ट्रेस कम है। ठीक हो गया। अब आप माजरत, अब जब आप इस पे घास निकाल रहे होते हैं, जब आप घास बड़ा होने का इंतजार नहीं कर रहे, तब आप इस पे कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपको ये फील्ड का भी गाय बगाए अल्लाह ने ज़िंदगी रखी फ़ोटो बनाएंगे। शुरू में हमने कोशिश की है कि ऊपर खड़े होकर लड़कों ने जो ना मुंशी साहब को मैंने कहा है ऊपर खड़े होकर उन्हें लगवाया, हाथ बांधे लेबर के, अगर इसकी मिकदार पौधे इसके पूरे होने चाहिए। देख लें यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पौधे आपको तकरीबन पूरे मिल रहे हैं। 2 अंगल 2.5 अंगल 2 अंगल 2.5 अंगल ये इसका फासला है, इससे ज़्यादा नहीं है जी। हमने इसको लगाया है नीचे हमने इसके जो है ना खाद भी डाल दी है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला पानी तो आजकल लग जाना चाहिए, लेकिन ये मौसम जो है ना ये पानी लगाने के लिए अभी मौजू नहीं है, क्योंकि हम ये पानी लगा देंगे तो फसल हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक हम इसको एक और पानी लगा देंगे ताकि इसकी जड़ है
वैसे यहाँ से महसूस ऐसे हो रहा है कि इसने जड़ पकड़ ली है। मैं कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखा दें। ये देखें, यहाँ से ये आपको सफ़ेद सफ़ेद जड़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ से इसने जड़ पकड़ ली है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। घास के मामले में आपने सुस्ती नहीं करनी है। जैसे ही घास निकलना शुरू हो आपने फौरी तौर पर निकलवा देना है। गले की खराबी की वजह से यहाँ तक स्टॉप। अपना दोस्तों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।